नमस्कार साथियों। आज की परिचर्चा में हमारी परिचर्चा में शामिल है मणिपुर राज्य का संपूर्ण इतिहास। आज के वीडियो में हम मणिपुर के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे आपको। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो साथियों, आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और मणिपुर का इतिहास आपको बताते हैं। का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। इस राज्य ने प्राचीन काल से लेकर आज तक अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाकर रखा है। मणिपुर एक पूर्वी राज्य है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। यह राज्य अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता के लिए विश्वविख्यात है। आधुनिक मणिपुर साम्राज्य की स्थापना का श्रेय राजा बोधचंद्र सिंह को जाता है। मणिपुर का इतिहास है, इस राज्य ने पूरे विश्व को पोलो खेल दिया है, अर्थात पूरे विश्व में पोलो खेल का प्रारंभ सबसे पहले मणिपुर में हुआ था। मणिपुर का इतिहास सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मणिपुर की राजधानी वर्ष 1972 में इम्फाल को बनाया गया। मणिपुर का इतिहास ईसवी युग से शुरू होने से पहले का है। इस राज्य के राजवंशों का लिखित इतिहास 33 ईस्वी से प्रारंभ होता है, जब पखबगा नामक राजा का राज्याभिषेक हुआ। मणिपुर राज्य की मुख्य भाषा मेइतेइलोन है, जिसे मणिपुरी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुर का शाब्दिक अर्थ है आभूषणों की भूमि। मणि का अर्थ रत्नों से है, जबकि पुर का अर्थ नगर से है। यह राज्य बहुत अपने आप में विशिष्ट इतिहास को समेटे हुए है। नागा, कुकी और मैतेई समुदाय की लगभग 60 से अधिक जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। मणिपुर का इतिहास देखा जाए, इसे प्राचीन समय में कलैपाक नाम से जाना जाता था। मणिपुर को मैत्रबक, कनलैपुम, कैथे, मोगली, मिक्की और पोंथोकल्प नाम से भी जाना जाता था। पखंगबा नामक राजा ने यहाँ लगभग 120 वर्षों तक शासन किया था। मणिपुर का इतिहास पौराणिक कथाओं, पुरातात्विक अनुसंधानों और लिखित इतिहास द्वारा ज्ञात है। मणिपुर का इतिहास हम इन 15 लाइनों में आपको दर्शाते हैं। मणिपुर भारत का उत्तर पूर्वी नॉर्थ का एक प्रमुख राज्य है, जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुर का इतिहास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हुआ है। एक समय था जब यहाँ कामरा नदी के किनारे वास करने वाले मानस के नाम से जाना जाता था। आधुनिक मणिपुर राज्य की स्थापना का श्रेय 18वीं सदी में जन्मे चक्रवर्ती सम्राट बोधचंद्र सिंह नामक राजा को जाता है। साथियों, 19वीं और 20वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान मणिपुर ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का हिस्सा बना और राज्य से राजा महाराजाओं के शासन का अंत हुआ था। जब 1947 में भारत स्वतंत्रता अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र हुआ, तब मणिपुर राज्य का भारत में विलय हो गया। वर्ष 1972 में मणिपुर को भारतीय राज्य घोषित किया गया। मणिपुर की धरती पर विविध जातियां और संस्कृतियों का मिश्रण है, जैसे मैतेई, कुकी, नागा, तिब्बती, खासी और असमिया आदि। मैतेई यहाँ के मूल निवासी हैं। साथियों, यहाँ अभी जो घटना चल रही है, इसमें मैतेई यहाँ के मूल निवासी है। मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत में मणिपुरी नृत्य, संगीत, शिल्पकारी और पुरानी मंदिरों की सुंदरता शामिल है, जो प्राचीन काल से ही इस राज्य की मुख्य पहचान रही है। मणिपुर को प्राचीन समय में मणिपुरी नाम से जाना जाता था। मणिपुर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में कम्पोंग, तांजोई, खजाइला, कबूल, लामजोई, खजाइला, लोकताक झील, इम्फाल नेशनल पार्क और केरेल पार्ट जैसे स्थान शामिल हैं, जो इसकी ऐतिहासिकता को दर्शाते हैं। मणिपुर का इतिहास एक समृद्ध और रोमांचकारी यात्रा है, जो इसके प्राचीन और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती है। इस राज्य की ऐतिहासिक झलक अन्य भारतीय राज्यों से भिन्न और महत्वपूर्ण है। मणिपुर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, उद्योग पर और पर्यटन पर आधारित है। वर्ष 1991 के आंग्ल मणिपुर युद्ध ने मणिपुर के इतिहास में घटित एक महत्वपूर्ण घटना है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राजा के शासन का अंत, मणिपुर राज्य अंग्रेजी शासनाधीन हो गया। मणिपुर ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। हिजाम, इराबोत और रानी
गाइदिन्यू जैसे प्रमुख नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप यह राज्य अंग्रेजी शासन का अंत करने में सफल रहा। मणिपुर में प्राचीन कंगला फोर्ट स्थित है, जो राजा महाराजाओं का निवास स्थान हुआ करता था। मणिपुर में आदिवासी जनजातियां अधिक है। ये 15 पंक्तियां महत्वपूर्ण का इतिहास संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। यह लाइन्स मणिपुर के प्राचीन मूल, ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता आंदोलन, सांस्कृतिक विरासत और भारतीय संघ के भीतर एक राज्य में परिवर्तन पर प्रकाश डालती है। मणिपुर के मुख्य राजा और उनकी शासनावधि। लोइयुम्बा 1074 से 1112 ईस्वी तक, सेनबी की आम्बा 1467 से 1508 ईस्वी तक, ओइरेंगबा 1508 से 1512 ईस्वी तक, खबेम्बा 1597 से 1652 ईस्वी तक, पीताम्बरा चेरेरोंगबा 1697 से 1709 ईस्वी तक शासन किए। इसके अलावा पीताम्बरा चेरेरोंगला 1697 से 1709 तक, पम्हीबा 1720 से 1751 तक, गौरीसियाम 1752 से 1754 तक, चितसाई 1754 से 1756 तक, चिंगथांग खोम्बा 1769 से 1798 तक, रोहीचंद 1798 से 1801 ईस्वी तक, मधुचंद सिंह 1801 से 1806 ईस्वी तक, चौरजीत सिंह 1806 से 1812 ईस्वी तक, मरजीत सिंह 1812 से 1819 तक शासन किए। इसके अलावा गंभीर सिंह 1825 से 1834 ईस्वी तक, राजा नारा सिंह 1844 से 1850 ईस्वी तक, देवेंद्रो सिंह 1850 से 1850 तक, चंद कीर्ति सिंह 1850 से 1886 ईस्वी तक, सूरचंद्र सिंह 1886 से 1890 ईस्वी तक, कुलचंद सिंह 1890 से 1891 ईस्वी तक, चूराचंद्र सिंह 1891 से 1941 ईस्वी तक, बोधचंद्र सिंह 1941 से 1949 तक शासन किया। मणिपुर की स्वतंत्रता और संप्रभुता 19वीं सदी के आरंभ तक बनी रही। उसके बाद 7 वर्ष 1819 से 1825 तक बर्मी लोगों ने यहाँ पर कब्जा करके शासन किया। 24 अप्रैल 1891 के खोंगजोम युद्ध, अंग्रेज मणिपुरी युद्ध हुआ, जिसमें मणिपुर के वीर सेनानी पाउना ब्रजवासी ने अंग्रेजों के हाथों में अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त की। इस प्रकार 1891 में मणिपुर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया और 1947 में शेष देश के साथ स्वतंत्र हुआ। 1947 में जब अंग्रेजों ने मणिपुर छोड़ा, तब मणिपुर का शासन महाराजा बोधचंद के कंधों पर पड़ा। 21 सितंबर 1949 को हुई विलय संधि के बाद 15 अक्टूबर 1949 से मणिपुर भारत का अंग बना और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने पर यह एक मुख्य आयुक्त के अधीन भारतीय संघ में भाग सी के राज्य के रूप में शामिल हुआ। बाद में इसके स्थान पर एक प्रादेशिक परिषद गठन की गई, जिसमें 30 चयनित तथा 2 मनोनीत सदस्य थे। इसके बाद 1962 में केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम के अंतर्गत 30 चयनित तथा 3 मनोनीत सदस्यों की एक विधानसभा स्थापित की गई। 19 दिसंबर 1969 से प्रशासक का दर्जा मुख्य आयुक्त से बढ़ाकर उपराज्यपाल कर दिया गया। साथियों, 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 60 निर्वाचित सदस्यों वाली विधानसभा गठित की गई। इसमें 19 अनुसूचित जनजाति और 1 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। राज्य में लोकसभा की 2 और राज्यसभा के 1 सदस्य होते हैं। मैतेई मणिपुर के मूल निवासी हैं। अभी साथियों, ये मैतेई समुदाय और एक दूसरा अन्य समुदाय है, उसके बीच में आपस में कुछ बातों को लेकर के कुछ विवाद चल रहा है और अभी तत्कालीन समय में मणिपुर को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। तो साथियों, मणिपुर का एक संक्षिप्त इतिहास आपको बताया। अगर जानकारी अच्छी लगी हो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथियों, धन्यवाद।